बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टूर एंड टेस्ट इन कनाडा। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जो बहुत मज़े की बनती है, भिंडी गोश्त। पहले भी मैंने फ्राई भिंडी की रेसिपी बनाई थी जो आप सबको बहुत पसंद आई थी। तो आज मैं फिर से भिंडी के साथ एक कॉम्बिनेशन लेकर आई हूँ जो सबको बहुत पसंद आती है और सब यूजुअली घर पे ज़रूर बनाते हैं, भिंडी गोश्त की। तो चलिए अज्जा बताती हूँ। मैंने यहाँ पर लिया है 1 किलो गाय का गोश्त, आप चाहे तो बकरे का गोश्त भी ले सकते हैं। 1 किलो मैंने भिंडी ली है तो इसे मैंने हाफ कट कर लिया। 2 बड़ी प्याज जो मैंने बारीक काट ली हैं। 2 बड़े बड़े टमाटर जो मैंने मोटे मोटे काट लिए हैं। 3 से 4 हरी मिर्चें जो मैंने मोटी मोटी काट ली हैं। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1.5 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून नमक और टू टेस्ट, हाफ टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून साबुत जीरा, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, हाफ टीस्पून से भी कम कसूरी मेथी जो मैंने हाथों से क्रश कर लिया है, और 1 कप हमें चाहिए ऑयल। तो चलिए बनाते हैं मज़ेदार सा भिंडी गोश्त। तो सबसे पहले हम टमाटर और हरी मिर्चों का पेस्ट बना लेते हैं। तो ब्लेंडर में मैंने डाल दिए हैं टमाटर, साथ शामिल करेंगे हरी मिर्च और थोड़ा सा पानी और इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे और साइड पे रख देंगे। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं फॉर माय ऑल रेसिपीज। देखिए ये पेस्ट बन गया है, इसे अब हम साइड पे रख देते हैं और एक बर्तन में हम 1 कप ऑयल गरम कर लेते हैं और गरम ऑयल में हम प्याज शामिल कर लेते हैं और उसको गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेते हैं। प्याज के गोल्डन ब्राउन होते ही हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे, उसको अच्छी तरह भूनेंगे। फिर गोश्त शामिल करेंगे और गोश्त को भी हम अच्छी तरह से भूनेंगे कि प्याज अदरक लहसुन के पेस्ट में भुन जाए और उसका कलर चेंज हो जाए। ये देखें, यहाँ भुनने के बाद हम सारे मसाले शामिल करते हैं। लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, साबुत ज़ीरा, नमक। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके और अच्छी तरह भून लेंगे। और इसके भुनने के बाद हम यहाँ पर टमाटर और मिर्चों का पेस्ट शामिल कर लेंगे और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करके भून लेंगे थोड़ा सा। ये देखें, इसके अच्छी तरह से मिक्स होने के बाद यहाँ पर 2 गिलास पानी शामिल करके और ढककर आधे घंटे के लिए गोश्त के गलने तक हम इसे पकाएंगे। ये देखें, आधे घंटे बाद इसकी ऐसी शक्ल आ गई है मज़ेदार और इसका तेल ऊपर आ गया है। यहाँ पर हम भिंडी जो है वो फ्राई कर लेते हैं। एक डीप पैन में थोड़ा सा तेल डाल के और सारी भिंडी डाल के उसमें फ्राई कर लें हल्की हल्की। इसको ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है इसका, बस थोड़ा थोड़ा सा हल्का सा इसको फ्राई कर लें। थोड़ा सा तेल कम लगे तो थोड़ा सा और तेल शामिल करके इसको हल्का हल्का सा फ्राई कर लें। ये देखें, भिंडी फ्राई हो चुकी है अच्छी सी, ज़्यादा हमें कलर नहीं चेंज करना था। अब हम सालन देख लेते हैं। ये देखें, सालन माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। बहुत अच्छी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। ऑयल भी देखें ऊपर आ चुका है, ये परफेक्ट टाइमिंग है। ये देखें, सारा ऑयल ऊपर है, ये परफेक्ट सालन है। यहाँ पर हम सारी भिंडी शामिल कर लेते हैं अपने सालन में और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल टूर एंड टेस्ट इन कनाडा विद योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड लव वंस, ताकि उनको भी अच्छी अच्छी रेसिपीज मिल सकें। और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल जाए। ये देखें जनाब, सारी भिंडी जो है वो गोश्त में अच्छी तरह मिक्स हो गई है। अब यहाँ पर जो हमने क्रश करके कसूरी मेथी रखी थी वो छिड़क लेंगे, हम वो स्प्रिंकल कर लेंगे।
और इसे ढककर 15 से 20 मिनट तक हल्की आंच पे दम पे पकाएंगे। ये देखें 15 से 20 मिनट बाद माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। बहुत ही मज़ेदार भिंडी गोश्त का सालन तैयार हुआ है। ये देखें माशाल्लाह मज़ेदार हरी हरी भिंडी गोश्त के साथ मज़ेदार भिंडी गोश्त। चलें जनाब अब इसे डिश आउट कर लेते हैं। ये देखें मज़ेदार भिंडी गोश्त बिल्कुल तैयार है, लेकिन इसे थोड़ा सा और चटपटा बनाने के लिए आप, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो थोड़ा सा जो है वो लेमन इसके ऊपर छिड़क दें और चटपटा बनाने के लिए, जैसा मैं अब करने लगी हूँ। थोड़ा सा लेमन ऊपर इसके छिड़क लेती हूँ और साथ ही थोड़े से अनियन से इसकी गार्निशिंग कर देती हूँ। वाह सुभान अल्लाह, माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार भिंडी गोश्त का सालन बिल्कुल तैयार है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनती है ये डिश। इसे गरम गरम रोटियों के साथ, फुल्कियों के साथ या फिर बॉइल्ड राइस के साथ एंजॉय करें। ज़रूर बनाएं, ज़रूर खाएं और सबको खिलाएं और सबकी तारीफ़ें बटोरते रहें। वाकई बहुत टेस्टी बनती है ये डिश, ये रेसिपी भिंडी गोश्त का सालन। चलिए जनाब अब मुझे यहाँ इजाज़त दें। इंशाअल्लाह ताला मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ फिर से मिलूँगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, बहुत खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।